नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। क्या बढ़ता ही जा रहा है आपका वजन, बिगड़ता जा रहा है खान पान? मोटापे के लिए ज्योतिष में किन ग्रहों की भूमिका होती है और कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, आज जानेंगे पंडित जी से इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। बृहस्पतिवार को शिव सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप सुबह के समय करते हैं तो पेट के गंभीर रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। यानी अगर आप पेट की गंभीर समस्याओं से परेशान हैं तो बृहस्पतिवार को प्रातः शिव सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं 7 जनवरी का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 7 जनवरी 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह के 11:10 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र के साथ ही पंडित जी ने आपको दी पंचांग की जानकारी, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब आज के विषय के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज मोटापे की। मोटापे के लिए ज्योतिष में किन ग्रहों की भूमिका होती है, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। मुख्य रूप से जो बृहस्पति हैं वो मोटापे के लिए जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति फैट के, मैदा के स्वामी माने जाते हैं ज्योतिष में। जैसे हड्डियों के स्वामी सूर्य हैं, वैसे ही फैट के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति की वजह से शरीर में वसा इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी चंद्रमा और शुक्र भी इसमें भूमिका निभा देते हैं। मंगल, शनि और राहु ये शरीर को दुबला बनाए रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी दशा ऐसी चलने लगती है, आपकी महादशा, अंतरदशा, जिसमें आपका मोटापा घटता बढ़ता रहता है। ग्रह बहुत मोटापे वाले नहीं है कुंडली के, लेकिन दशा ऐसी आ गई कि आपका मोटापा घट जाता है या बढ़ जाता है, ऐसी संभावना भी रहती है। तो मोटापा किस तरीके से ग्रहों से संबंध रखता है, ये पंडित जी से समझा हमने। आगे और भी जानकारियां पंडित जी से लेंगे कुछ समाधानों के साथ, लेकिन फिलहाल बात अब राशियों की कर लेते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जीवन में किए गए मेहनत के लिए, कार्यों के लिए, उपलब्धियों के लिए आपको मान सम्मान मिलेगा। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति भी आपकी कुल मिला के ठीक दिखाई दे रही है। धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके लिए दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, हालांकि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और इस समय उपहार सम्मान मिलने का योग दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा टर्कवाइज यानी फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से उनका भाग्य साथ दे रहा है। आगे बढ़ते हुए अब हमारे विषय की बात कर लेते हैं। मोटापे का किन ग्रहों के साथ संबंध होता है ये तो पंडित जी ने बता दिया, लेकिन अगर जन्म से ही मोटापा ज्यादा हो, यानी कि 8 साल तक की उम्र तक अगर कोई बच्चा मोटा हो तो क्या होता है, किससे संबंध रखता है, किस ग्रहों से संबंध रखता है, क्या समाधान हो सकता है, पंडित जी से जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 1-2 साल के बाद से ही एकदम मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है और 7-8 साल तक पहुंचते पहुंचते काफी मोटे हो जाते हैं। अगर 8 साल के अंदर मोटापा बढ़ गया है या बढ़ रहा है, कारण क्या है? चंद्रमा अगर मजबूत होगा तो बच्चा जन्म से गोल मटोल होता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में जो बच्चे जन्म से गोल मटोल होते हैं वो बाद में दुबले हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोटापे को कंटिन्यू रखते हैं, खाते भी बहुत है और मोटे भी होते जाते हैं। क्या करेंगे? ऐसी दशा में बच्चे को सप्ताह में कम से कम 2 बार पंचामृत पिलाइए। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, 2 पत्ते तुलसी के डाल के पंचामृत बनाइए और ये बच्चे को पिलाइए। बच्चे को तांबे के पात्र से जल पिलाइए। तांबे के लोटे या तांबे के बर्तन से अगर पानी पिलाएंगे तो उससे भी बच्चे के मोटापे में काफी हद तक सुधार होगा। तो ये तो उन बच्चों के बारे में बात हो गई जन्म से ही 8 साल तक के बीच में जो कि मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं, उनके बारे में पंडित जी ने यहाँ पर समाधान बताया है, कुछ उपाय बताए हैं। लेकिन अगर युवा होने के साथ साथ मोटापा बढ़ रहा हो, यानी कि पंडित जी 9 साल से 30 साल तक के बीच में जिन लोगों का मोटापा बढ़ रहा हो तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्या जिम्मेदार होते हैं इसके पीछे ग्रह? 9 साल से 30 साल तक यानी किशोरावस्था में और युवावस्था में अगर आप मोटे हो रहे हैं तो आम तौर पर इसके पीछे होता है राहु, अंट शंट खाने की आदत और बृहस्पति। बृहस्पति की वजह से भोजन के पीछे लालच बढ़ता है और राहु की वजह से व्यक्ति गलत सही अंट शंट खाता रहता है। इस कारण से तेजी से मोटापा बढ़ने लगता है। क्या करें अगर किशोरावस्था में या युवावस्था में मोटापा बढ़ रहा है? तो नियमित रूप से नींबू पानी का सेवन करें, गुनगुने पानी में पिएं तो बहुत अच्छा होगा। सूर्यास्त के बाद जो भी आपको भारी खाना खाना है, हैवी फूड खाना है, वो सूरज ढलने के पहले खा लीजिए। सूर्यास्त के बाद ना खाइए या बहुत हल्का खाना खाइए। पालथी मारकर बैठिए, यानी सुख आसन में बैठ के, टेबल कुर्सी पे नहीं, पालथी मार करके जमीन पर आसन लगाकर बैठिए, वहां खाना खाइए और हाथों से खाना खाइए। और एक ओनेक्स बनवा करके, थोड़ा बड़ा ओनेक्स, 10-12 रत्ती का ओनेक्स, ये आप गले में धारण करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो युवा होने के साथ अगर मोटापा बढ़ रहा है तो ये उपाय उन लोगों के लिए थे, यानी कि 8 वर्ष से 30 वर्ष के बीच किशोरावस्था में आप इन उपायों को अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी जान लेते हैं, देखते हैं इनका कैसा बीतेगा दिन। पंडित जी। कर्क राशि, बेवजह की चिंताएं मन को परेशान कर रही हैं। व्यर्थ की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धन के खर्चे भी थोड़े बढ़े हुए हैं और वहां पर भी थोड़ी परेशानी है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा सा कमजोर है। सिंह राशि, करियर के मामले में, खासतौर से कारोबार के मामले में सुधार दिख रहा है। महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। अविवाहित हैं, समय शुरू हो गया है, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी के मामले में आपकी व्यस्तता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। धन की स्थितियां हालांकि ठीक तो हैं, लेकिन ऑफिस में, घर में वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य साथ देगा।
तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। आगे पंडित जी आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए अब ये जान लेते हैं कि अगर विवाह के बाद आपका मोटापा बढ़ने लगे तो कौन से ग्रह उसके लिए क्या जिम्मेदार होते हैं और कौन सा उपाय आप अपना सकते हैं पंडित जी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि शादी के पहले दुबले पतले होते हैं और शादी के बाद से मोटापा उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? इसके पीछे चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति की भूमिका होती है। आमतौर पे खान पान में बदलाव होता है, शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस वजह से व्यक्ति मोटा हो जाता है और ये मोटापा आसानी से नहीं जाता। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के साथ शादी के बाद मोटापा बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। क्या करना चाहिए? देखिए, विवाह के बाद अगर आप हीरा पहनना चाहते हैं या अगर आप पुखराज पहनना चाहते हैं तो सोच समझकर पहनिएगा, क्योंकि ये आपके मोटापे पर असर डालेगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को रोली मिलाकर के जल अर्पित करिए। एक रेशम का लाल धागा ले लें और नाभि के ऊपर अपनी कमर में बांध लें और पति पत्नी सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ यानी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रखें तो इससे भी लाभ होगा। तो ये उपाय उन लोगों के लिए थे जिनका मोटापा शादी के बाद बढ़ रहा है। ये उपाय वो भी आजमा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल भी देख लेते हैं। कैसा बीतेगा इनका दिन, पंडित जी आपको बताएंगे। तुला राशि, किसी छोटी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सही समय है। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धन के खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम का दबाव आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। धन के लेन देन में आपको इस समय सावधानी रखनी होगी और मुश्किलों को कम करने के लिए 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। धनु राशि, करियर में आपके लिए सुधार के योग बन रहे हैं। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। छुट्टियों में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे पंडित जी और साथ ही देंगे आपको महा उपाय भी। उसके अलावा आपके सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बात अब कर लेते हैं एक बार फिर से मोटापे की, क्योंकि विवाह के बाद या फिर बचपन में अगर आपको मोटापा हो रहा है उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिए। लेकिन अगर संतान होने के बाद मोटापा बढ़ने लगे तो उसके क्या कारण होंगे और क्या उपाय होंगे, आइए पंडित जी से जानते हैं। ये जो संतान होने के बाद मोटापा बढ़ने वाला फैक्टर है, ये महिलाओं के साथ ज्यादा होता ही है कि महिलाएं संतान डिलीवर करने के बाद अक्सर मोटी हो जाती हैं, ऐसा देखा गया है। कारण क्या होता है? आम तौर पर इसमें बृहस्पति और चंद्रमा की भूमिका होती है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में ये ज्यादा होता है। जिन महिलाओं की कुंडलियों में बृहस्पति थोड़ी भी बेहतर पोजीशन में है, वो संतान होने के बाद मोटी होती ही हैं। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो तांबे का लोटा या गिलास ले लें और उसी से पानी पिएं, बहुत अच्छा रहेगा। दिन में दाल का पानी और दही जरूर खाएं, खासतौर से दोपहर के लंच में दही का सेवन जरूर करें। भोजन के बाद गुड़ खाएं, इससे भी लाभ होगा। एक रत्न आता है, बड़ा इफेक्टिव रत्न होता है इस मामले में, उसे कहते हैं मैलाकाइट।
तो एक मैला काइट बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में बुधवार की शाम को पहने, या मैला काइट एक 10-12 रत्ती का बनवा करके गले में लॉकेट में पहने, तो इससे काफी लाभ होता है। तो ये तो बात हो गई मोटापे की, और किस तरीके से किन वजहों से मोटापा होता है, ग्रहों से जो संबंधित होता है और क्या उपाय उसके लिए हो सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया। अब वक्त हो गया आप लोगों के सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है, क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। स्नेहा ने हमें सवाल लिखा है, आसनसोल पश्चिम बंगाल से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 4 मार्च 1991, 1991। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है आसनसोल। स्नेहा कह रही हैं कि पिछले बार जब संतान कंसीव की तो मिसकैरेज हो गया। आगे संतान होने की संभावनाएं क्या हैं और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। स्नेहा, मंगल का जब भी प्रभाव पंचम या पंचमेश पर या पंचम के आसपास के इलाके को प्रभावित करेगा तो मिसकैरेज होना निश्चित होता है, जो यहां पर दिख रहा है। लेकिन आपको संतान होगी, और संतान होने का जो इफेक्टिव समय आपका शुरू हो रहा है वो समय आपका शुरू हो रहा है मई 2022 से। तो अप्रैल के बाद आप प्रयास करिएगा, संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक सलाह मैं आपको दूंगा, जितना संभव हो भगवान कृष्ण की पूजा करिए और नॉनवेज मत खाइएगा। जब तक आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रही हैं आपको संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। तो अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। आइए अब जान लेते हैं आखिरी 3 राशियों के बारे में भी, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी बहुत हद तक अब कम हो जाएंगी। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है, और अगर कोई कर्जे आपको परेशान कर रहे थे तो उन कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। संपत्ति से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थीं, ये समस्याएं आपकी हल होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में बड़ी सफलता मिल सकती है। शुभ रंग होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर के निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। खान पान में सावधानी रखिएगा, और इस समय कोई दिक्कत ना हो इसके लिए किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो चलिए, ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की, कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है। पंडित जी से आपने जान लिया, अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 7 जनवरी को। कैसा रहेगा उनका साल, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 7 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी पारिवारिक समस्याओं में सुधार होता दिख रहा है। करियर के नए रास्ते बनेंगे, लाभ होगा आपको। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस साल कर्ज चुकाने में और संपत्ति बनाने में ध्यान दें तो अच्छा होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आखिर में जान लेते हैं आज का महा उपाय और किस तरीके से ये आपको लाभ पहुंचा सकता है। पंडित जी से जानते हैं। आज का महा उपाय कहता है कि अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, शिक्षा में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। खुद करिएगा, माता पिता नहीं करेंगे। सुबह और शाम 27 बार गायत्री मंत्र का जप खुद करिएगा। एक टोपाज,
6-7 रत्ती का और एक ओनिक्स 6-7 रत्ती का, दोनों को एक साथ लॉकेट में बनवा करके लाल या पीले धागे में गले में बृहस्पतिवार को पहन लीजिएगा। आपकी शिक्षा की बाधाओं की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही कई और महत्वपूर्ण जानकारियां आज के विषय के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए आप इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।